वीडियो में हम लोग क्लास 10th 2025 के साइंस के सेट जे के 1 से 80 तक लगातार ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। तो चलिए मिला लीजिए कितना सही और कितना गलत हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सेट जे का ये पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। नंबर 2 में दिया हुआ है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचार। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, 164। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, 12। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1844 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के। 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। 12 में दिया हुआ है, पेरेस्त्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 55 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों की में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ था, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकलेश्वर। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आलू किस प्रकार की फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, कोकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिक तानाशाही।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, महापौर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है भुज किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, NNP। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी विकास से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PC महालनोबिस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1975 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ था मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही उत्तर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था मास्टर द किनका उपनाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन का। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी बाजार से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर में इसमें आया हुआ था निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। में आया हुआ था स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी 2006। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैश्वीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पकालीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगनर नर्क्स ने। नंबर क्वेश्चन में है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1919 में। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी सेल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 68 नंबर क्वेश्चन में भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1975 में। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मिरात उल अखबार किसने शुरू किया, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था 1954 का जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है, तो इसका सही उत्तर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है सिमलीपाल वन्य जीव आवरण कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल। फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिगबोई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांडला। फिर 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोएडा में।